इसमें होता है कि अब हम लोग पढ़ेंगे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसमें बेसिकली क्या होता है, टू कंपोनेंट सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट, ठीक है। इसमें क्या होता है स्टेशनरी फेज एंड इसमें सेम एज लाइक हमारा जो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होता है, बट इसमें क्या होता है जो स्टेशनरी फेज होता है वो भी लिक्विड होता है, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे कि ना हमारा जो पार्टीशन कोफिशिएंट के बेसिस पे सेपरेट होता है मॉलिक्यूल इसके अंदर सैंपल का। तो उसमें रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड द मिक्सचर ऑफ द टू इमिसिबल सॉलिड। तो उसमें क्या होता है पार्टीशन कोफिशिएंट होता क्या है, बेसिकली एक रेशियो है बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट इन द गिवन मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड्स के बीच में जो हमारा जो सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन का रेशियो हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट कहलाता है। स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज का डिफरेंट होना चाहिए पार्टीशन कोफिशिएंट वैल्यू, ठीक है। स्टेशनरी फेज डायरेक्टली हम लाइक बेसिकली लिक्विड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमें लाइक ऑब्जर्व करना है ना। तो इसमें क्या होता है बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, पहले सॉलिड सपोर्ट यूज़ करते हैं, उसके ऊपर एक थिन फिल्म एक लिक्विड का लगा देते हैं जो एक्ट करता है स्टेशनरी फेज के थ्रू। एग्जांपल है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के लिए गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और कॉलम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि पार्टीशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सैंपल, जो सैंपल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होता है एंड लिक्विड गैस। इसमें जो सैंपल के जो कंपोनेंट होते हैं तो स्टेशनरी फेज जो लिक्विड हो गैस हो कुछ भी हो, तो स्टेशनरी फेज के साथ क्या करते हैं वो मतलब वो क्या करता है रिटार्ड करता है उसकी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो मोबाइल फेज है हम लोग सैंपल के साथ मिक्स कर देते हैं, और जो हमारा जो ये जो अंदर जो हम लोग देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ सिलिका जेल कोटिंग विद इन द लिक्विड, तो जो लिक्विड के ऊपर ना सिलिका जेल की कोटिंग करी जाती है मतलब स्टेशनरी फेज की, और उसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि ना जो सैंपल है तो इन जो सिलिका की लेयर है इसके ऊपर मोबाइल फेज जो है हमारा जो एड्सॉर्ब होता है डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव सॉलिबिलिटी ऑफ द कोटेड लिक्विड सब्सटेंस। इसमें तो कंपोनेंट ऑफ द सैंपल मिक्सचर इज बीइंग अपीयर। बेसिकली क्या होता है सैंपल ऑफ द जो सैंपल मॉलिक्यूल्स है उनका जो बेसिकली कंपोनेंट होता है वो मिक्सचर सेपरेट दिखाई देता है। क्यों? बिकॉज सबके पार्टीशन कोफिशिएंट डिफरेंट होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली जो प्रिंसिपल हम लोग पढ़ लिया, इसमें कहता है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सैंपल वी कैन सेलेक्ट द पेपर। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर्स दैट कैन बी यूज। इसमें क्या होता है पहले सिंपल पेपर यूज़ करते हैं जैसे वॉटमैन पेपर, और सम अदर मॉडिफाइड पेपर लाइक हाइड्रोफिलिक पेपर्स भी होता है, पेपर मॉडिफाइड विद द मिथेनॉल और ग्लिसरॉल ये सब कर सकते हैं। फिर हाइड्रोफोबिक में क्या होता है बेसिकली यूज रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होता है। फिर जिसके होता है थिन लेयर अप्लाई लाइक सिलिका लेबिना ये सब पेपर में अप्लाई किए जाते हैं। अब उसका होता है सॉल्वेंट। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं सॉल्वेंट जो मोबाइल फेज होता है बेसिकली प्योर सॉल्वेंट बफर सोल्यूशन इवन मिक्सचर ये सब यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोफिलिक सोल्यूशन बेसिकली मिथनॉल वाटर का 4:1 में हो सकता है, या फिर आइसोप्रोपेनॉल अमोनिया का और वाटर का रेशियो 9:, ये सब हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक सोल्यूशन भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं डाइमिथाइल और साइक्लोहेक्सेन में। अब कहते हैं बेसिकली आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द पेपर एक लाइन ड्रॉ करी जाती है बेसिकली 1 सेंटीमीटर अबव दिस पेपर लेते हैं, उस पर हम कोट कर देते हैं स्टेशनरी फेज का। और स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज का जो हमारा पोलैरिटी डिफरेंट होना चाहिए। अब उसके बाद कहते हैं हम लोग 1 सेंटीमीटर ऊपर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, और उसके ऊपर एक सैंपल हम लोग अपना सैंपल डालते हैं। सैंपल के अंदर मोबाइल फेज और सैंपल के अंदर नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल दोनों को प्रेजेंट होते हैं। तो मोबाइल फेज क्या करता है ऊपर जाता है और अपने जैसे कंपोनेंट ऑफ द सैंपल जो होते हैं ऊपर ले जाता है, और जो बेसिकली स्टेशनरी फेज वाले जो कंपोनेंट स्टेशनरी फेज जैसे जो नेचर के होते हैं सैंपल वाले वो वहीं रह जाते हैं। तो सबसे ऊपर जो होगा फेज जो बनेगा सबसे ऊपर जो हमारे अपेयरेंस आएगी वो जो मोबाइल फेज के नेचर वाले कंपोनेंट ऑफ द सैंपल की आएगी। तो इसमें मूवमेंट बेसिकली कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू होती है। उसको प्रॉपर पूरा डिप नहीं कर देना है, इसको थोड़ा सा ही बिल्कुल लाइक नो टच बिल्कुल रखना है सरफेस से। और फिर कहता है कि जो सपोज द सॉल्वेंट इज लेस पोलर द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट ऑन द पेपर लीड्स टू द सेपरेशन ऑफ द लेस पोलर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सैंपल। अब उसको एंड में क्या होता है विजुअल डिटेक्टर यूज़ करे जाते हैं हम लोग। कलर स्पॉट होता है ना एट द एंड, कलर स्पॉट कैन बी विजुअली डिटेक्टेड ऑन द पेपर। दीज टाइप ऑफ टेस्ट इज बेसिकली अगर स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं इसमें क्या होता है बेसिकली हम लोग नेचर करते पता करते हैं उसका जो हमारा जो सेपरेट हुआ है। और नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कलरलेस कंपोनेंट जो हमारा होता है फॉर कलरलेस कंपोनेंट के लिए होता है ये। इसमें होता है वी डिटेक्ट द नंबर नॉट द नेचर। अब इसके बाद हम लोग RF वैल्यू बेसिकली पढ़ेंगे, रिटार्डेशन और रिटेंशन फैक्टर। इसमें होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट और द सैंपल अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट, सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। RF वैल्यू बेसिकली 0 to 1 होती है और आइडियल वैल्यू 0.3 to 0.8 होती है। एडवांटेज ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बेसिकली क्या है, इट इज़ बेसिकली क्वांटिटेटिव मटेरियल के लिए रिक्वायर्ड होता है, और बेसिकली एंड दिस द स्मॉल सैंपल साइज के लिए हम लोग नीड करते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन दी ऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए हेल्प करता है, इजी टू पुट एंड यूटिलाइज्ड, और ओनली फ्यू सैम्पल्स आर बीइंग नीडेड फॉर द एनालिसिस। अब डिसएडवांटेज ऑफ द पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है, बेसिकली इसमें क्या होता है, द पेपर क्रोमेटोग्राफी कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश बिटवीन द वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, नॉट एबल टू हैंडल द लार्ज सैम्पल वॉल्यूम्स और केप्ट फॉर द शॉर्ट टाइम, बेसिकली शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग इसको रख सकते हैं, ठीक है। द एक्यूरेसी उसका बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू HPLC। अब एप्लीकेशन बेसिकली क्या है, इंक और डाइज के लिए, फूड कोड कलरिंग के लिए, आइसोलेशन ऑफ द प्लांट पिगमेंट, सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ द ड्रग, सेपरेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड अमाइनो एसिड्स।